Welcome to today's class. Class 4th, chapter number 3. Okay. Today we'll be learning from the chapter number 3, and the name of the chapter is Netaji Subhash Chandra Bose. Okay. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे, उनके लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ओके, सो आप अपने हाथों में पेंसिल लेके बैठे और जो हार्ड वर्ड्स आपको दिखते हैं आप उसको अंडरलाइन भी करें. ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द चैप्टर. Who does not know Netaji Subhash Chandra Bose? Even the cap he wore is known as नेताजी कैप. क्या लिखा हुआ इधर कि कौन है जो नहीं जानता नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन है ना. आप यहाँ पिक्चर में दे सकते हैं, ये जो इंसान है इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे, नहीं तो पूरा नाम लेने की जगह पे इनको नेताजी भी कहा जाता है ना. और ये जो इन्होंने हैट पहनी हुई है, सर पे जो कैप लगा रखा है, इसको आज भी क्या बोला जाता है? नेताजी कैप, है ना. और ही गेव अस अ स्लोगन जय हिंद. हम आज भी ये वर्ड जय हिंद वर्ड हम आज भी यूज करते हैं, है ना. तो ये जो नारा है ये हमें किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था. स्लोगन यानी होता है नारा, है ना. जय हिंद उन्होंने ही शुरू किया था, है ना. एट द टाइम आवर कंट्री वॉज अनडिवाइडेड एंड कॉल्ड हिंदुस्तान, है ना. उस टाइम पे क्या है, हमारे देश भारत को, हाँ, इंडिया उस टाइम पे कैसा था? अनडिवाइडेड. अनडिवाइडेड यानी होता है ये बटा हुआ नहीं था, है ना. अभी क्या है, बट गया था, लेकिन उस टाइम पे क्या बटा हुआ नहीं था और इसको एक साथ में क्या बोला जाता था? हिंदुस्तान, है ना. हिंदुस्तान बोला जाता था. अब है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, उनके लाइफ के बारे में. सुभाष वॉज बोर्न ऑन 23rd January 1897 एट कटक, है ना. सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? 23rd January में 1897 में. कहाँ हुआ था? कटक में. कटक कहाँ है? ये एक ओडिशा की एक जगह है ना. हिज फादर जानकीनाथ बोस was a famous lawyer of कटक, है ना. उनके पिता का नाम क्या था? जानकीनाथ बोस. और ये कटक जो ओडिशा में है वहाँ पे एक बहुत ही मशहूर क्या थे? लॉयर. लॉयर यानी होता है वकील, है ना. ये बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे वहाँ पे. He was very good at studies. Although he was rich, he led a very simple life. नेताजी जो है ये बहुत ही पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे, ना. बहुत पढ़ने की बहुत इच्छा थी इनको और ये बहुत ही अच्छा पढ़ते भी थे, ना. ये इनके पिता बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध वकील थे, है ना. तो ये क्या है, पैदा होते ही ये भी बहुत ही अमीर थे, है ना. इनका परिवार पूरा बहुत ही ज़्यादा अमीर था, लेकिन फिर भी नेताजी क्या है, बहुत ही साधारण तरीके का जीवन जीते थे. बहुत ही सिंपल लाइफ वो जिया करते थे. उनको अपने पैसों पे कोई घमंड नहीं था. ही डिड हिज BA in 1919 with first class honors. BA फर्स्ट क्लास ऑनर्स ये एक तरीके की पढ़ाई है जो 12th के बाद की जाती है. तो नेताजी ने ये पढ़ाई 1919 में की थी, है ना. He went to England
टू पास इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। नेताजी जो है अपनी बीए की पढ़ाई के बाद में इंग्लैंड चले गए, है ना, इंग्लैंड गए और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे एक एग्ज़ाम दिया जिसको कहा जाता है इंडियन सिविल सर्विसेज। ये एक तरीके की सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम होता है ना। बट ही डिड नॉट लाइक बिकम इवन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अंडर द ब्रिटिश रूल। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, लाइक टू, है ना। उनको क्या पसंद नहीं था, उनको वहाँ पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, है ना, यहाँ पे भी हम देखते हैं। तो उनको क्या पसंद नहीं था, उनको अंग्रेज़ों के शासन में, है ना, ब्रिटिश रूल, वहाँ पे इंग्लैंड में तो अंग्रेज़ रहते थे, है ना, तो अंग्रेज़ लोगों के अंडर में, उनके नीचे काम करना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर उसके बाद क्या है, ही केम बैक टू इंडिया इन 1921, है ना, और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ जब उनको अच्छा नहीं लगा तो वो वापस से हिंदुस्तान यानी इंडिया में आ गए। कौन से साल में आए, 1921 में। ही मेट महात्मा गांधी एंड जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यहाँ इंडिया आने के बाद में वो किससे मिले, महात्मा गांधी। कौन है महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता है ना। तो वो यहाँ आए और राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी जी से मिले और उन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक कांग्रेस पार्टी है जो उन्होंने ज्वाइन की, यानी उसमें जाके मिल गए। ही वॉज इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट ट्वाइस। और वहाँ पे वो जब उन्होंने ज्वाइन किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ पर जो है ये कितनी बार प्रेसिडेंट बने, उसके 2 बार, है ना। ही वॉज इलेक्टेड, वो चुने गए थे, प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे। अगला है ही वेंट टू जेल फॉर फ्रीडम मूवमेंट, है ना। जब उन्होंने पॉलिटिकल यानी राजनीतिक संगठन में वो जुड़े, है ना, तो उन्होंने उनको उसकी वजह से क्या है, जेल भी जाना पड़ा। आज़ादी के लिए उन्होंने अलग अलग काम किए थे, तो इस वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा। ही डिडंट एग्री विद द नॉन वायलेंस ऑफ गांधी जी। नॉन वायलेंस मतलब क्या होता है, नॉन वायलेंस होता है अहिंसा, यानी कोई हिंसा नहीं, कोई मारपीट कुछ भी नहीं, है ना। तो नेताजी को, महात्मा गांधी जी की ये अहिंसा वाली बात अच्छी नहीं लगी, वो इसको नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे, ही सेड वी कैनॉट गेट फ्रीडम विदाउट वायलेंट स्ट्रगल। उनका कहना ये था कि बिना किसी झगड़े के, बिना मारपीट किए वो अपनी आज़ादी नहीं पा सकते। अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें क्या है, अंग्रेज़ों से लड़ना होगा। लेकिन गांधी जी का कहना क्या था कि बिना झगड़े भी हम आज़ादी पा सकते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्फाइंड हिम टू हिज हाउस। और अंग्रेज़ों ने ना, जो अंग्रेज़ की सरकार थी, उन्होंने क्या किया, उसको उसी के घर में बंद करके रख दिया। इन 1941 ही स्लिप्ड इन अफगान डिस्गाइज। और वहाँ से जो जिस घर में उनको बंद किया था वहाँ से वो क्या किए, भाग गए। कैसे, अफगान डिस्गाइज। अफगान आपको पता है, अफगानियों के भेष में, है ना, उनके भेष में वो अफगान लोगों के कपड़े वगैरह पहन के उनके भेष बदल के वो वहाँ से चले गए। ही रीच्ड यूरोप थ्रू काबुल। और वो क्या है, काबुल के रास्ते से कहाँ पहुँच गए, यूरोप की ओर पहुँच गए। इन जर्मनी सुभाष फॉर्म्ड द फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी। जब वो जर्मनी में पहुंचे, सुभाष ने क्या किया, नेताजी ने क्या किया,
वहाँ पे एक पहला इंडियन नेशनल आर्मी, है ना, वहाँ पे एक पहली आर्मी बनाई जिसका नाम दिया इंडियन नेशनल आर्मी, वो वहाँ पे उन्होंने बनाई, है ना। देन ही वेंट टू जापान एंड सिंगापुर, और उसके बाद फिर वो कहाँ गए, जापान गए और सिंगापुर गए। इन सिंगापुर ही फॉर्म्ड आज़ाद हिंद फौज, है ना। सिंगापुर में उन्होंने क्या बनाया, किसकी स्थापना की, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, है ना। इट्स स्लोगन वॉज जय हिंद, और वहाँ पे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में ही उन्होंने ये नारा दिया था, जय हिंद। फिर वो क्या कहते हैं, ही सेड गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, है ना। तो उनका क्या कहना था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है ना। तो आपको याद रखना है नेताजी का नारा क्या था, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। Many people of all caste and creed from India joined him. बहुत सारे लोग जो अलग जाति के थे, है ना, अलग अलग जातियों से आए थे और भारत से थे, वो सब उनसे जुड़े। कहाँ जुड़े, ये कहाँ पे हो रहा था, सिंगापुर में, वहाँ पे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाया था। आज़ाद हिंद फौज फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश एट बर्मा बॉर्डर, है ना। जो आज़ाद हिंद फौज है, ये पूरे ग्रुप ने, ये पूरी जो संगठन थी, इन लोगों ने क्या किया, ये अंग्रेज़ों से कहाँ पे लड़े, बर्मा के बॉर्डर पे इन लोगों ने उनसे युद्ध किया एंड डिफीटेड इट वंस इन 1944, और 1944 में इन्होंने उन ब्रिटिश को हरा दिया था। बट आफ्टर द डिफीट ऑफ जापान इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जब जापान क्या है, हार गया था, कहाँ, कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। इंडिया में 2 वर्ल्ड वॉर, मतलब पूरे विश्व में 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान हार गई थी, तो वो क्या है, नेताजी की मदद नहीं कर पाई। नेताजी की मदद जापान क्यों कर रहा था, क्योंकि हमने देखा है जापान में ही वो जब जापान और सिंगापुर गए थे, वहाँ के लोग उनसे जुड़े हुए थे, है ना। द ब्रिटिश आर्मी वॉन, और इस वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिश है यानी जो अंग्रेज की आर्मी थी, है ना, वो क्या है, जीत गई। नाउ बट दे कुड नॉट कैप्चर नेताजी, वो नेताजी की पूरी टीम क्या है, हार तो गई थी, लेकिन उनको कोई भी पकड़ नहीं पाया। कैप्चर यानी उनको अरेस्ट करना, उनको पकड़ना, कोई भी नेताजी को पकड़ नहीं पाया। ऑन 16 अगस्त 1945 ही फ्लू फ्रॉम सिंगापुर टू टोक्यो। नेताजी जो है 16 अगस्त 1945 को सिंगापुर से टोक्यो की तरफ फ्लू यानी हवा में उड़ के, यानी प्लेन के द्वारा वो कहाँ की तरफ गए, सिंगापुर से टोक्यो को गए। इट बिलीव्ड दैट, यहाँ एक और वर्ड आएगा, इज, है ना। इट इज बिलीव्ड दैट हिज प्लेन क्रैश्ड एंड ही डाइड, और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब वो सिंगापुर से टोक्यो की तरफ जा रहे थे, तो उनका प्लेन जो है, एरोप्लेन जो है, वो क्रैश हो गया था, दुर्घटना हो गई थी, और उसी में उनकी डेथ हो गई, यानी उनकी मौत हो गई थी, है ना। तो ये थी स्टोरी हमारी किसके बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये असलियत है, उनके जीवन के बारे में उनकी कहानी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। आप फिर से ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, और इससे पहले वाले पेज में आप देखेंगे आपको वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। फ्रीडम यानी लिबर्टी ऑफ एक्शन, मतलब फ्रीडम यानी हमारी आज़ादी, है ना। वायलेंट यानी
वायलेंट क्या था? हिंसा, अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स। हिंसा यानी फोर्स, यानी बहुत ज़्यादा झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा फोर्स देना, है ना। और तीसरा है नेक्स्ट पेज पे कैप्चर, यानी अरेस्ट करना, है ना। नेताजी को अरेस्ट नहीं कर पाए थे, उसे कैप्चर। और फिर है प्लेन यानी एरोप्लेन। तो ये 4 हार्ड वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड. Go through this chapter, read it, and thank you.